अब आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और कंटिन्यूअसली रन भी कर रहे हैं। तो अब अगर आपने तैयारी कर रखी है, जितना भी पढ़ा है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसे कैसे परफ़ॉर्म करेंगे, राइट? जैसे एक इंटरव्यू होता है किसी का, तो इंटरव्यू आपने कैसे तैयार करी, जितनी भी आपकी मेहनत है, ठीक है? तो उसका आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इंटरव्यू आप कैसे देंगे, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि उसी पर आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अब आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे परफॉर्म करेंगे ताकि आप जो भी क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ा होगा वो याद भी आए, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी बातें जो कि एग्ज़ाम हॉल में करनी ज़रूरी है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी और इम्पॉर्टेंट होगी, शायद आपको ये बातें पता नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो आप क्या करें, उसमें 15 मिनट पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो 15 मिनट पहले आप पहुंचते हो और जो भी चीज़ें आपने याद आई होगी, या भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ भी याद आ सकता है, वो सारी चीज़ें 15 मिनट पहले आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो 15 मिनट पहले पहुँचे और सारी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ हॉल में ले जाना है। एडमिट कार्ड हो, स्केल वगैरह हो और एक्स्ट्रा पेन वगैरह हो, ईच एंड एवरीथिंग आप पूरी चीज़ें कैरी करें। ये नहीं कि कोई बगल वाले से, क्या होता है लड़कों की आदत होती है कि बगल वाले से किसी से मांग लेंगे, किसी से कर लेंगे, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें पहले से कैरी करके ले जाना है यार, ठीक है? मान लो 5 से 6 केवल एग्जाम है तो 5 से 6 दिन तो केवल कैरी कर सकते हो ना, अगर नहीं करते पूरे साल बस। तो पहला स्टेप क्या करना है कि आप अपने जहाँ भी बैठे हो, लुक अराउंड, चेक अराउंड योर सीट। अपने सीट के अराउंड सब जगह चेक कर लो, कहीं कोई कागज़ पड़ा तो नहीं हुआ है, अदरवाइज ऐसा हो कि एग्ज़ाम कहीं फॉर्म भर दे, ठीक है? तो इसलिए आपको पूरी चीज़ें चेक कर लेना है ताकि कोई आगे इशू ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद जब आपको कॉपी मिले तो कॉपी को पूरी फिलअप कर लो पेपर मिलने से पहले, ठीक है? इसके बाद पेपर मिला, पेपर को 15 मिनट तक आपको पढ़ना है, ठीक है? 15 मिनट का टाइम पढ़ने को देना है। हालांकि 15 मिनट का टाइम लगता नहीं है, 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सभी चीज़ें पढ़ें ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे आते हैं वो सारी चीज़ें याद आ जाएँ आपको पढ़ते हुए। नेक्स्ट चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है करनी है, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते नहीं हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिए रहते हैं आपके पेपर में उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है? उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना। अक्सर ऐसा होता है कि मान लो कोई 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन, उनमें लगभग 2 से 3 लाइन का आंसर लिखना होता है, ठीक है? कुछ वर्ड लिमिट होती है, उनको लिखना होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि अरे ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे में तो और एग्जामिनर को मैसेज ये जाता है कि बच्चे से कुछ नहीं आता, तो जोड़ तगोड़ के सारी चीज़ें लिख रहा है, ठीक है? तो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिस तरीके से लिखने को दिया गया है उसी तरीके से अपना आंसर लिखें। अब क्या है, जब आपने पेपर लिया, इसके बाद पूरे क्वेश्चन को देखा, आपने 15 मिनट पेपर पढ़ा, इसके बाद पूरे टाइम को मैनेज करो कि किस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम देना है। पहले से सारी चीज़ें एक स्ट्रैटेजी बना लो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम देना है, ताकि पूरा टाइम 3 घंटे का टाइम आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सको। अब पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना, पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ यार 2 तरीके होते हैं। एक होता है ईजी क्वेश्चन, ठीक है? एक इजी में आता है आपसे, एक होता है कि थोड़ी डिफिकल्ट वाले, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपसे कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन आपसे आता है उसको पहले करना है। जैसे पहले आप ऑब्जेक्टिव कर लो, ऑब्जेक्टिव करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे आता है, चाहे इजी चाहे डिफिकल्ट, राइट? अब मान लो अगर तुमसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट कहने का मतलब मेरा सेंस यहाँ ये है कि जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है? ज़्यादा मार्क्स मतलब हाई वेटेज ऑफ मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। इससे टाइम को क्या होगा कि अगर मान के चलो आगे लास्ट में आपको टाइम नहीं बचता है तो आप सही चीज़ें मतलब ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लोगे ना। तो पहले आप हाई वेटेज ऑफ मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लो, फिर इसके बाद ईजी वाले कर लो। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि वही क्वेश्चन करो जो पहले बनता है। इससे क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर, जो चेकर होता है, कॉपी चेकर होता है, उस पर एक मैसेज जाता है कि बच्चे से जैसे पेपर बन रहा है, राइट? अगर मान लो तुम ऐसे क्वेश्चन लाइन से कर रहे हो जो नहीं बन रहे हैं, छोड़ रहे हो, कुछ गलत सलत करके आ रहे हो, जोड़ तगोड़ के कर रहे हो, ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर सोचेगा अगर यार जोड़ तगोड़ के तो कर रहा है, इसका मतलब आंसर सही नहीं होगी, ठीक है? कॉपी के प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो पहले इजी जो आपसे आते हैं, इसके बाद अदर क्वेश्चन आप करते रहना, और जो डिफिकल्ट है, जो नहीं आते उनको लास्ट में, राइट? और एक चीज़ और कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता वो भी नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में करके आना। कुछ भी करो उससे रिलेटेड लिख दो, लेकिन लिख के आओ, ठीक है? अब मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मैं हमेशा से 11th से 10th के बाद से हमेशा से ये चीज़ फॉलो करता आया हूँ, हालांकि 10th में भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि अब अगर आपका कोई आंसर पॉइंट वाइज वाला है तो आप ट्राई करें, प्रयास करें कि आप उसको पॉइंट वाइज बनाएं, ठीक है? मतलब पॉइंट्स में लिखें। जैसे पॉइंट अगर आपसे नहीं बन रहे तो अगर 2 पॉइंट भी हैं तो पहला इंट्रोडक्शन डाल दो, दूसरे 2 पॉइंट डाल दो,
तीसरा और फोर्थ आपको कंक्लूजन बन गया। तो कुल मिलाकर के 4 आपके पॉइंट बन गए ना, तो 4 पॉइंट्स आपको बना लेना है, आंसर आपका बहुत ही सूटेबल और मार्क्स देने वाला आंसर बन जाएगा। और जितने भी पॉइंट्स है आपको हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से। हालांकि पूछ सकते हो आप जो भी वहाँ क्लास में हो, जो भी टीचर हो, कि कौन सी पेन यूज करें, लेकिन जनरली क्या होता है ब्लैक पेन को अलाउ करते हैं। तो ब्लैक पेन रखो और पॉइंट्स को हाईलाइट करो, इससे थोड़ी सी क्या होती है कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती है। अब एक चीज जो मैंने अभी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हर एक आंसर में जो पॉइंट वाइज है उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लगाना बहुत जरूरी है, राइट। और अगर मान लो किसी भी आंसर में इंट्रोडक्शन है भी नहीं भी है, ठीक है, तुम डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हो, ठीक है, पूरा समरी टाइप का, तब भी उसमें कंक्लूजन जरूर लिखो। चाहे तुम 9th 10th 11th 12th हर एक सब्जेक्ट हर एक क्लास की बात कर रहा हूँ, लास्ट में कंक्लूजन में तुम बना के अपने से लिख सकते हो कि जैसे मान लो किसी कोई भी आंसर है तो ऐसे लिख सकते हो कि अतः हम कंक्लूजन के तौर पे, मतलब निष्कर्ष, हिंदी में निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, निष्कर्ष के तौर पे ये कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा जो भी आपका आंसर हो, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रेम कर देना है। कंक्लूजन लिखने से क्या होता है आपकी कॉपी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव दिखने लगती है, राइट। और अक्सर बच्चे सोचते हैं ना, बहुत से लोग सीनियर तुमको क्या सलाह दे देते हैं कि जितना भी ज़्यादा आप कॉपी भरोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बेटा वो टाइम गया, वो जमाना गया, ठीक है। तुम्हारा पैटर्न भी, बुक वगैरह भी चेंज हुई है, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये चीज़ क्लियर करके रख लो कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया होता है पेपर में, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। ज़्यादा लिखोगे किसी काम का नहीं है, बेवजह का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जितना आप, अगर आपको पूरा आंसर कंप्लीट होता जा रहा है कम पेज में, तो कम पेज में आपको फुल स्टॉप करो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उतने में ही आपको फुल मार्क्स आपके मिल जाने हैं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि मैं अगर मान लो कोई भी आंसर थोड़ा गलत हो गया या फिर राइटिंग सही नहीं आ रही तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये मैं डैम श्योर हूँ कि राइटिंग्स के मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते, ठीक है। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था 10th क्लास का, ठीक है, उसकी पढ़ने में बहुत होशियार था लेकिन उसकी राइटिंग बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं खुद, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आई एम अ टीचर, ठीक है, तो लेकिन तब भी उसकी राइटिंग सही नहीं थी। लेकिन उसके मार्क्स जब मैंने देखा, उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया था। उसके मार्क्स में रिजल्ट, राइटिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो इसको लेकर के टेंशन मत लेना, बस आंसर लिखते जाना, आंसर तुम्हारा सही होना चाहिए, दैट्स इट। कोई गवर्नमेंट एग्जाम तो है नहीं कि तुम्हें, या कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो तुम्हें निगेटिव मार्किंग होगी तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ें आपके, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो भी टीचर वहाँ होता है, ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या पता कुछ जरूरी बातें बोल रहे हैं वो, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, गेट योर आंसर शीट साइंड, ठीक है, मतलब जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें जो भी उसका प्रोसीजर होता है, साइन करना, डेस्क में आके सिग्नेचर करवाना, ठीक है, एवरीथिंग आपको पूरे डन कर लेना है, राइट। और पेपर अगर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या लिखा क्या नहीं, बेझिझक बिना टेंशन के आपको उसी टीचर से पूछ लेना, वो आपकी हेल्प कर देगा। नहीं बनना होगा उससे तो किसी न किसी टीचर को, सब्जेक्ट वाले टीचर को बुला देगा, राइट। तो ऐसे आपको ये चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। डेफिनेटली ये टिप्स आपको आपके एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगी ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।